नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 प्री का एग्जाम 12 अक्टूबर को है। अगर आज से भी कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 120-130 दिन जो है इफेक्टिवली बाकी रह गए हैं। अब इस दौरान आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत नर्वस होते हैं कि क्या किया जाए, आखिरी के 3-4 महीनों में क्या किया जाए जिससे कि एग्जाम क्रैक हो सके। पहला सवाल तो यही आता है कि क्या ये एग्जाम क्रैक हो भी सकता है 4 महीनों में? तो मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि यस, बिल्कुल हो सकता है। लास्ट के 4 महीने में जो मेहनत हो जाती है वो साल भर या 1.5 साल की मेहनत से ज्यादा ही होती है। यानी कि आखिरी समय में जो आप अपने को ज्यादा फोकस करके पढ़ते हो वो पिछले 1 साल में जो मेहनत कर रहे हो उससे कम नहीं होता, बल्कि ज्यादा ही होता है। तो आखिरी समय की मेहनत बहुत 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 जरूरी होती है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम साल भर तो पढ़ के आ रहे हैं और अंत में 2-3 महीने में बहुत ढीले पड़ जाए तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। वही उल्टा कर देते हैं कि अगर साल भर हम स्लो चल रहे हैं, आखिरी के 3-4 महीने में हम बहुत जम करके मेहनत कर लें तो चीजें कवर हो जाती हैं। तो पहली चीज तो मेक श्योर आपको दिमाग में रहना है कि हाँ भाई, ये एग्जाम क्रैक हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब पहली बार मैंने यूपी पीसीएस प्री क्रैक किया था तो आखिरी के 4 महीने में किया था। 4 महीने के अंदर प्री क्रैक मेरा हुआ है, आपका भी हो सकता है। अब मैंने किस तरह से किया था वही मैं स्ट्रेटजी आज आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने किस तरह से किया। वो देखिए, एक बात और समझिएगा कि पढ़ाई भी, हर पढ़ाई अलग है। जैसे कि आप जो पढ़ रहे हो अभी राइट नाउ वो पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो तो वो है कंपटीशन की पढ़ाई। जो कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ाया जाता है वो एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है। तो एकेडमिक्स की पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई में फर्क होता है। एकेडमिक्स स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की स्ट्रेटजी अलग बनती है, वहीं जब हम कंपटीशन में आते हैं तो हमें हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये एक बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको वही सब समझाऊंगा किस तरह से हम कंपटीशन में क्रैक करें। हम कॉलेज स्कूल की बात नहीं कर रहे, हम कंपटीशन कैसे क्रैक किया जाता है उसकी बात कर रहा हूं। कि 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि हाउ टू क्रैक यूपी पीसीएस प्री इन 3 सिंपल स्टेप्स, ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करो समझ में आ रहा होगा क्या चीज है। तो पहला है कि आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए भाई, सीधे अगर हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं, आईएएस पीसीएस की बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि फर्श से लेकर अर्श तक, यानी कि आसमान से लेकर पाताल तक सब कुछ पूछ सकते हैं। सब कुछ सिलेबस होता है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, सब कुछ कुछ भी पूछा सकता है। जब कुछ भी पूछा जा सकता है तो कुछ भी नहीं पढ़ना होता। जब रेंज एग्जाम की बहुत बड़ी होती है तो उसे कवर करने का तरीका होता है, फिर रैंडम पढ़ाई नहीं करनी होती। जब बहुत ज्यादा रेंज है तो हमें देखना पड़ता है कि हम एक रेंज क्रिएट करें। जब तक हम रेंज क्रिएट नहीं करेंगे हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप में से 90% लोग जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते कि वो अपना एक रेंज नहीं कवर कर पाते कि हाँ भाई, मेरी ये रेंज है और इसके हिसाब जो रेंज के अंदर होगा तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है, रेंज के बाहर होगा उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है। पहला तो आपको देखना पड़ेगा, अपनी रेंज क्रिएट करनी होगी, ठीक है। अनंत सिलेबस है तो अनंत पढ़ाई करोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, अनंत का कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो करना क्या, पहला स्टेप कि आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाए जो यूपी पीसीएस की नजर में इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं कई बार कह चुका हूं कि हम एक 80-20 का पैरेटो रेशियो लेके चलते हैं जो बहुत इफेक्टिव माना जाता है। क्या होता है, वो कहता है कि 20% वो सिलेबस होगा जहां पर 80% सवाल आपके आएंगे। आज से 100 साल पहले साइंटिस्ट थे पैरेटो, उन्होंने ये दिया था। ये जो रेशियो है वो हर जगह पे लागू हो जाता है। इसको अगर ऐसे करते हैं कि आप 80% ऑफ योर टाइम आप जो अपना स्पेंड करते हो वो 20% चीजों पे करते हो, या 80% जो पैसा खर्चा होता है वो 20% चीजों पे खर्चा होता है। तो इस तरह का रहता है। एग्जाम की बात करता हूं, पीसीएस की बात करता हूं, पीसीएस प्री की बात करता हूं, तो 80% जो क्वेश्चन हैं वो 20% सिलेबस से आएंगे। अब ये 20% सिलेबस वही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। यानी मैं आपको साइंटिफिकली आपको मैं एक लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं जो कि यूपी पीसीएस के जो एग्जामिनर्स हैं उनकी नजर में इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने बेसिक सा फॉर्मूला तैयार किया था जिसको मैंने यहाँ पे ट्रेंडिंग, 104 टॉपिक्स हैं वो यूपी पीसीएस 25 के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स का था, ठीक है। अब इसमें क्या किया था मैंने कि एक लिस्ट तैयार की थी मैंने। ये लिस्ट है, मुगल है, आइलैंड सीज है, बजट है, एग्रीकल्चर स्टेट कंट्रीज है, प्रोग्राम एंड थीम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मॉनसून,
रिटेटिंग मानसून, पॉल्यूशन, स्कीम्स, फंडामेंटल राइट्स, विटामिन्स, हड़प्पा, सेंसेस, ठीक है, ऐसा ही है कुछ ना 104 टॉपिक, 104 टॉपिक जो है मैंने किए थे। अब ये जो टॉपिक्स है इसका बेस क्या था? इसका बेस सिंपल बेस था, मैंने पिछले 4 साल के अंदर 4 साल में जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, कम से कम 2 बार भी रिपीट हुए हैं, 4 साल में 2 बार भी रिपीट हुए हैं, वो मेरे लिए ट्रेंडिंग मान लिया जाता है। मैंने उसको माना कि भाई ट्रेंडिंग है, एग्जामिनर की ये लिस्ट में है, ये तो उसको मैंने यहां पर कर दिया। ऐसे टॉपिक कितने हैं? लगभग 104 टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। ये जो लिस्ट है ये मैंने आपको मेरे पीसीएस गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने दे रखी है, आप वहां जाकर स्क्रॉल कर सकते हो, देख सकते हैं। नहीं होता तो मुझे इसी नंबर पे, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 9919521555 कॉल या व्हाट्सएप करके इस टॉपिक्स के लिए लिस्ट दे लीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज समझिए क्या है कि पिछले 4 साल में 2 बार भी जो रिपीट हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको टारगेट किया, ठीक है। अब मेक श्योर करना है कि ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हम अनंत नहीं पढ़ सकते, हम अनंत चीजें याद नहीं रख सकते, बट कुछ चीजों को तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई ये तो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। यानी कि अगर हम मुगल हमारा टॉपिक आ गया तो मुगल मिस मुगल है, फिर वो गलत नहीं होगा। अब वो सवाल आसान पूछ रहा है, पीवाईक्यू पूछ रहा है या मुश्किल पूछ रहा है, मेक श्योर करना है कि हम जो है वो सवाल गलत ना करके जाए। इसके लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, अच्छी रेंज कवर करता स्टडी मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि देखिए सब सारे टॉपिक्स को तो कवर नहीं कर सकते ना आप, अच्छे मतलब आप 10 किताबों से तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ टॉपिक्स को तो आप ठीक ठाक से कवर कर सकते हो। तो कुछ टॉपिक को ही ठीक ठाक से कवर करना है। पहला चीज तो है कि अगर मान लो मुगल है, अगर आपके पास एक किताब है तो मेक श्योर कि जो मुगल है वो 4-5 किताबों से आप नोट्स बना लो कि छूटे ना, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन से आप 3-4 जो अच्छी स्टैंडर्ड किताबें उन सबका नोट बना लो। अब सभी टॉपिक्स को तो आप 10 किताबों से तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन 100 टॉपिक्स को तो 10 किताबों से पढ़ा जा सकता है ना। कहने मतलब सिंपल सही है, यानी कि अच्छी रेंज कवर की जा सकती है उसकी, ठीक ठाक सी रेंज कि एग्जामिनर भी उस लपेटे में आ ही जाए, ठीक है। तो पहला क्या है कि हम एक ठीक ठाक सा अपने जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए स्टडी मटेरियल ठीक से कवर करेंगे। स्टडी मटेरियल रहेगा तो हम इसको कवर कर लेंगे। प्लस यहां पे एक चीज और भी कहना चाहूंगा, जो टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं ये तो हम करते करते, प्लस जो यूपीएससी का पेपर भी हुआ या आरओ का पेपर भी होगा जो है, तो वहां से भी हमें हिंट मिलता है कि ये जो एग्जामिनर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस पैटर्न पे सोच रहे हैं। जैसे मैं अभी ऑफलाइन क्लास ले रहा था अपनी, तो मैं उसमें पढ़ा रहा था, यूपीएससी का पेपर में सॉल्व कर रहा था, तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सवाल बहुत पूछा जा रहा है। अब मैंने देखा कि 2-3 सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स के आए हुए उसके अंदर, तो अब ये ट्रेंड शो कर रहा है कि यार एग्जामिनर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आपको ले जाना चाह रहा है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, या ईवी बैटरी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से उसके ऊपर वो ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो सवाल जिस तरह डिजाइन कर रहा है उसके सवाल आ रहे हैं। तो मैंने क्लास में बताया कि भाई देखो ये हिंट दे रहा है कि भाई तुम इधर भी सोचो। हमें क्या किया, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेसिक से तैयार करके बच्चों को दे दिया कि हाँ पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको हिंट पकड़ने होते हैं एग्जामिनर्स के। तो हमने क्या किया, टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है उनको पकड़ लिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज आती है, वो आती है क्रिएटिंग या पिक्चर मेमोरी। देखिए कोई भी चीज आपको रिकॉल याद कैसे रहेगी। देखिए एक तो हो गया कि आपने नोट्स बना लिया, किताब के अंदर है, नोट्स में होना और दिमाग में होना ये दो अलग चीजें हैं। नोट्स में है बट दिमाग में नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि लोगों के नोट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं लेकिन एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाते। वो क्यों? क्योंकि उन नोट्स को कभी रिवाइज ही नहीं करते हैं, याद ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने दिमाग में पिक्चर मेमोरी करनी है, यानी कि जो नोट्स को इस तरह से पढ़ना है कि वो नोट आपके दिमाग में छप जाए कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप डिलीवर कर पाओ, याद रख पाओ, भूलो ना, कंफ्यूज ना हो। पिक्चर मेमोरी। अब पिक्चर मेमोरी क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने भी स्टूडेंट्स का दिखा रहा हूं, छोड़िए स्टूडेंट्स का ही है कि मैं बिलीव करता हूं कि मैप पे मैं बहुत मैप्स कराता हूं बच्चों को, ठीक है। तो हर छोटी छोटी चीजों का मैंने कहा कि भाई तुम मैप, अब मैप बोलोगे सर मैप ज्योग्राफी का होता है, हाँ भाई ज्योग्राफी होता है, लेकिन मैंने मैप उनको हिस्ट्री का कराया है। मैंने कहा महाजनपद होता है, महाजनपद कौन कौन से महाजनपद कहां का है, मैपिंग के माध्यम से करो। हिस्ट्री में मैंने कांग्रेस सेशन कहां कहां पर हुए हैं उसको मैपिंग कराई, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख कहां कहां हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैप के माध्यम से करने का पर्पस क्या रहता है, पर्पस ये रहता है कि हम याद रख सकें, चीजों को याद रखना, क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं तो याद कर पाते हैं, ठीक है। तो पिक्चर मेमोरी क्रिएट करना। देखिए एग्जाम क्रैक करने का तरीका क्या हो रहा है कि हमने एक रेंज कवर की,
स्टडी मटेरियल आया, अब उस स्टडी मटेरियल को याद करके नंबर्स में कन्वर्ट करना है। आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आसान सवाल गलत करके आते हैं, तो वो चीज को हमें नहीं करना, वो चीज हमें रोकनी है कि हमें आता वक्त तो अगर हम टॉपिक पढ़ा है तो आते हुए टॉपिक से सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये देखिए कि बहुत सारे मैप्स जो है मैंने स्टूडेंट्स के बनवाए और उन्होंने अलग अलग, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने ये मैप बनाया हुआ है। जैसे अभी छोटा एग्जांपल है कि नेटो आया, यूपीएससी में सवाल आया नेटो के ऊपर आया। ठीक है, अब नेटो मैंने उनसे मैप बनवाया था, पता नहीं इसके अंदर है कि नहीं है, तो नेटो उनसे मैंने बनवा दिया कि मैप बताऊं भाई नेटो के ऊपर है। और लेक झील के ऊपर सवाल आया, यूपीएससी में अभी आया, झील के ऊपर सवाल आया। ठीक है, इंडीज पर्वत शिंगला माला के ऊपर आया। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है यूपीएससी के 3 सवाल आए, मैप बेस्ड सवाल आया। ठीक है, तो वो मैंने कहा चलो ये एग्जामिनर हिंट तुम्हें दे रहा है, अब पीसीएस वाला भी लगभग इसी पैटर्न में सोचता होगा। तो तुम क्या करो, अगर उसने बोला नेटो है तो तुम नेटो तो कवर करो, फिर देखो तुम G20 हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, आसियान कंट्रीज हो गया, क्वाड हो गया, ये सब मैप के माध्यम से करो। तो मैप क्या करता है, उनका मैच आपका पिक्चर मेमोरी क्रिएट करता है। ठीक है, तो या माउंटेन रेंजेस आ गया तो आपका कहां का माउंटेन्स किस किस जगह पर है, लेक्स कहां कहां पर है, इंडिया की लेक्स कहां कहां है, तो वो सिर्फ मैप के माध्यम से जब होता है तो वो चीज याद रहती है। प्रॉब्लम क्या है कि 99% लोग जो है वो मैप करते नहीं है, या तो करते हैं तो बहुत ही बेसिक सा 2 4 5 करके छोड़ देते हैं ना। 2 4 5 नहीं करना भाई, करो 100 200 300 करो, 100 200 300 यार 200-300 रुपए खर्चा आएगा, लेकिन वो दिमाग में आप घुस जाएगा आपके, बिल्कुल। ठीक है, हमें दिमाग में ही अपनी, क्योंकि हमें दिमाग में ही घुसोड़ना है, क्योंकि हमें पिक्चर मेमोरी, हमें अपनी पिक्चर मेमोरी क्रिएट बनानी है। एक बार पिक्चर मेमोरी बन जाएगी तो वो चीज भूलोगे नहीं आप। ठीक है, जब आप ये कर लोगे देन आता रिवीजन मोड आता है, तीसरा स्टेज रिवीजन क्या है, वो है ये तरीका मेरा कि भाई ये जैसे ये एक टॉपिक है जहां पर बुक्स एंड ऑथर है, यहां पर किताबें लिखी हुई हैं, और अब बुक्स एंड ऑथर एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले कई सालों में बहुत बार रिपीट कर रहा है, चाहे वो हिस्ट्री का हो बुक्स एंड ऑथर, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स की हो, बुक्स एंड ऑथर के ऊपर लगातार 2-3 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो अब वो याद कैसे करना है, ये इस तरह से आ गया। अब एग्जाम में देखा कोचिंग वाले ये देते हैं बुक्स में ऐसा लिखा होता है, अरे भाई लिखा तो होता है, याद नहीं होता, पढ़ तो लेते हो, याद नहीं होता, पढ़ तो लेते हो, पर जब एग्जाम में आता है तो भूल जाते हो। क्या कैसे करेंगे, पिक्चर मेमोरी क्रिएट करनी है, कैसे करेंगे इस वाली को, इस तरह करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले आपको ये मटेरियल दिया, फिर आपको मैंने ये मटेरियल देता हूं कि भाई चलो इस तरह से आप जो है लिख के याद करो। अगर आपने लिख दिया तो मतलब है कि आप भूलोगे ही नहीं। अब भूलोगे नहीं तो एग्जाम में वहां, अभी ये एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, लिख पाओगे तो भूलोगे भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बोनस है, मोर रिवीजन। क्या रिवीजन है कि भाई घटना चक्र है। अब घटना चक्र को हम भूलेंगे नहीं, लेकिन घटना चक्र फिर भी मैं कहूंगा कि ठीक है कर सकते हैं, अगर टाइम मिले तो घटना चक्र कर लीजिएगा। लेकिन घटना चक्र करने का तरीका भी है। क्या तरीका है, घटना चक्र अभी आप में से 90% लोग क्या करते हैं, वो लेट के पढ़ते हैं। मेरा मतलब है लेट के नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लिया, बट अगर उसको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के रूप में फॉर्म में करके आप दोगे, टेस्ट के रूप में दोगे, तो आप बेहतर तरीके से पिक्चर मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। देखिए अल्टीमेटली याद रखना गेम है, यहाँ पर पढ़ तो लिया है, याद है भी कि नहीं है। अगर याद है तो फिर हो जाएगा आपका सब कुछ। तो इसको आप एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे तो घटना चक्र एमसीक्यू। जब ये तरीका आप करते हो तो आप देखोगे कि चीजें आप आराम से, आप सब मत करो, आप 100 टॉपिक तो कर सकते हो ना, बस ये 100 टॉपिक कर लो, आपका भला हो जाएगा। 100 टॉपिक में से 70 क्वेश्चन भी आ गए, 80 क्वेश्चन भी आ गए, एग्जाम निकल जाएगा। और अगले लास्ट के 4 महीने में ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है आपका। आप सोचो कि मैं ये पढ़ लू, वो रैंडम पढ़ाई नहीं करनी, हमें स्पेसिफिक टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है। तो देखिए आता कि नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज कर सकते हो तो खुद कर लीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर एक मैंने कॉन्शियस एक बैच किया है, जो मैंने जितनी बातें बताई हैं उनके लिए स्पेशल बैचेस रहेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 80-20 स्टडी से काम करेंगे। ठीक है, कॉन्शियस तरीके से करेंगे तो टॉपिक्स को ढंग से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हमारा 100% लिखा है। जो 50-60 क्वेश्चन सही कर रहे हैं उनको 90 सवालों में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 9919521555 पर आप कॉल कर सकते हैं। 62499 है। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपसे करवाऊंगा कि आप जो इतने भी हम डिस्कस किया है ये 100 टॉपिक आप कर पाओ, एग्जाम क्रैक कर पाओ। मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक मैप करवाऊंगा आपसे, सब कुछ करवाऊंगा आपसे। तो अगर आप कमजोर अपने को महसूस करते हो तो फिर आप कोई बार ट्राई कीजिए, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। जितनी उम्मीद आप अपने एग्जाम से कर रहे हो उससे बेहतर करके आओगे, ये मेरा आपको वचन है, मेरा आपको वचन है आपको। बाकी इस वीडियो में नहीं था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, स्टडीज अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।